बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी सी पर्दा मैक्रोनी। आपने ये पहले कभी भी ट्राई नहीं की होगी, ना ही आपने किसी होटल में खाई होगी। तो ये यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि चीज़ी सी मज़ेदार सी मैक्रोनी है, वो भी पर्दे में है। पर्दा बिरयानी तो आपने ज़रूर खाई होगी, तो लेकिन ये बनेगी मज़ेदार सी चीज़ी सी पर्दा मैक्रोनी। तो ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। पर्दा जो इसमें हमने लगाया है वो है ऑमलेट का। ये देखिए, पर्दा हटा के अंदर से मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी सी मैक्रोनी बनी है। स्पेशली जो है ये बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मैक्रोनी। तो अगर आप उनको बच्चों को इस तरह बना के खिलाएंगी तो वो और ज़्यादा शौक से खाएंगे। बड़ों की तो मनपसंद है ही है, तो इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। पर्दा मैक्रोनी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। ऑलिव ऑयल चाहिए हमें, हस्बे ज़रूरत लेंगे। चिली सॉस है 2 से 3 टेबलस्पून। सोया सॉस है 2 टेबलस्पून। ग्रीन चिली लेंगे 2 टेबलस्पून। चीज़ ली है, मोज़रेला और चेडर चीज़ है, ये दोनों को मैंने मिक्स करके क्रश कर लिया है। अनियन है, नॉर्मल साइज़ का लिया, इसे मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, फाइन चॉप किया है। मैक्रोनी है, कलरफुल मैक्रोनी ली है, ये आपको आम ही मार्केट से मिल जाएगी। केचप ली है, चिली फ्लेवर में है। मायोनीज़ ली है 2 से 3 टेबलस्पून है। सॉल्ट है 1 टेबलस्पून। सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबलस्पून। टमाटो है, ये मैंने सीडलेस करके इनको भी चॉप कर लिया है, फाइन चॉप कर लें। अंडे हमें चाहिए 2 अदद। ये हो गया जी हमारे इंग्रेडिएंट्स। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, नॉर्मली हर चीज़ जो है वो घर में मौजूद होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैक्रोनी को बॉईल करना है। तो मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। पानी में आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है और 1 टेबलस्पून ही हम उसमें ऑयल डालेंगे। मैंने जो है ऑलिव ऑयल डाला, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो इसमें मैक्रोनी डाल देनी है, इसको थोड़ा सा हिला देना है। और जैसे ही ये तकरीबन बॉईल होगी तो हमने इसको स्टेन कर लेना है। ये देखिए, ये पानी बॉईल होना शुरू हो गया और मैक्रोनी जो है वो आपको फूलती हुई नज़र आ रही होगी। तो इसको स्टेन करके साइड पे कर लेते हैं। एक और कढ़ाई लेंगे, इसमें जो है ऑलिव ऑयल डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। ऑयल जो है इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को आपने हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, साथ साथ जो है वो अनियन का थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। इसके साथ ही हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो को भी आपने हल्का सा फ्राई करना है। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे। इनको मिक्स कर देंगे। नॉर्मल सिंपली सी जो मैक्रोनी नॉर्मल हम बनाते हैं उसी तरह हमने इसको सिंपल बना लेना है। ये देखें, दोनों चीज़ें जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। इसमें अब हमने जो बॉईल की थी मैक्रोनी उसको ऐड करके तो इसको हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए कितनी कलरफुल सी मैक्रोनी है। इसको मिक्स कर दिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड की है 1 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली जो है वो ऐड करेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगी। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगी। इन तीनों स्पाइसेस का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। मिक्स कर देना इनको अच्छी तरह। ये देखिए, ज़्यादा मिक्स इसलिए किया है कि जो स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह मैक्रोनी में उनका टेस्ट आ जाए। अब हम साइड पे ऑमलेट बना लेते हैं। दोनों अंडे जो हैं इनको बीट करेंगे। ये देखिए, अंडे तोड़ लिए हैं। अब ऑमलेट जो है वो भी हमने सिंपल सा बनाना है। इसमें जो सूखा धनिया पाउडर था वो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप सॉल्ट डाल लें। इसको जो है आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना बीट करना है कि इसके ऊपर जो थोड़ा ये फ्लफ़ी सा ऐसे ना
झाग आ जाती है, इतना आपने इसको बीट कर लेना है। ऑमलेट जो है वो मैं तवे पे बना रही हूँ। मोस्टली लोग कहते हैं कि तवे पे ऑमलेट नहीं बनता, चिपक जाता है या ऐसे है, तो आपने इस पर ऑयल डाला है, इसको ब्रश से जो है अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। जैसे ही तवा गर्म होगा इसके ऊपर हम ऑमलेट डाल देंगे। ये देखिए जी, फैला के आपने डाल लेना, एक ही जगह पे नहीं डालना, क्योंकि ऑमलेट का साइज़ हमें थोड़ा बड़ा चाहिए। ये देखें जी, ऑमलेट का मिक्सचर जो है वो मैंने डाल दिया। अब मैं क्या इसको जो है चम्मच की मदद से मैं सेट करके थोड़ा जो है इसका फैलाव जो है वो ज़्यादा कर लूँगी, ताकि इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ये देखिए, इसे चम्मच से सेट कर दिया है। जो ऊपर इसका मिक्सर पड़ा है उनको साइडों पे निकाल के आपसे जितना बड़ा हो सकता है आपने इसको बड़ा कर लेना है। ये देखिए, मैंने साइडों पे फैला दिया है। इसको अच्छी तरह फैला दिया है ताकि इसका साइज़ जो है वो, हमें बड़ा साइज़ चाहिए तो इसको मैंने, ये देखिए एक साइड से है जो है वो पक चुका है। अब इसे मैं बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको पलट लेना है। ये देखिए जी, दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह पका लेना है ताकि ये कच्चा ना रहे। देखिए, साइड से भी लाइट ब्राउन हो गया और आपने चेक कर लेना है कि दूसरी साइड से भी ये लाइट ब्राउन हो गया है या नहीं। तो इसको प्लेट में निकाल लिया है। नॉर्मल साइज़ का बाउल लेंगे, उसमें हमने इसे ऑमलेट को सेट कर लेना। ये मुझसे थोड़ा सा टूट गया है, इसको ये देखिए ऐसे हाथ की मदद से आप सेट कर लें। ये देखिए जी, सेट हो गया। अब इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे, टमाटो केचप ऐड करेंगे। केचप के ऊपर हम मज़ेदार सी जो है वो मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ के ऊपर हम मोज़रेला और जो चेडर चीज़ मिक्स करके क्रश करके रखी है वो ऐड करेंगे। फैला के आपने डाल देनी है। जैसे बिरयानी की तह नहीं लगाते, इसी तरह हमने मैक्रोनी की तह बना देनी है। दोबारा से मैक्रोनी ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल से बहुत ही प्यारी लग रही है। अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए क्या क्या दिया है। दोबारा से इसकी वैसे ही तय बना देंगे हम, चीज़ और केचप और मायोनीज़। तो ये जो ऑमलेट है इसको आपने इस तरह बिल्कुल प्रेस कर देना है। इसके ऊपर आप कोई सी भी छोटी सी प्लेट जो कि आपके बाउल के साइज़ के मुताबिक हो उसको आपने प्रेस कर देना है। इसे 1 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव में लगाएंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। बाउल को जो है ये मैंने इस तरह उल्टा करके थाल पे रख दिया। आप कोई सा भी थाल ले सकते हैं। ये देखें जी, कितनी प्यारी शेप में ये इधर आ गई है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। मैंने हल्का सा सोया सॉस डाल दिया है, ग्रीन चिली डाल दिया है, जो चिली सॉस है उसको डाल देंगे ताकि और कलरफुल सी हो जाए। ये देखिए जी, मज़ेदार सी चीज़ी मैक्रोनी, बल्कि चीज़ी पर्दा मैक्रोनी रेडी है। अब मैं आपको इसका पर्दा हटा के दिखाती हूँ। इसको आपने केक की तरह कट कर लेना है। ये देखें जी, ऑमलेट का जो पर्दा है इसको हम हटाएंगे। ये थोड़ा सा फंस गया है इधर से, इसको तोड़ के इसकी तह जो है ये देखिए मैंने निकाली है। और ये देखिए अंदर से कितनी मज़ेदार सी जो है चीज़ी मैक्रोनी जो है। माइक्रोवेव करने से ये हुआ है कि इसकी जो चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गई थी। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल अंदर से सारी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, चीज़ी सी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो रेडी है। थोड़ा सा इसका और पर्दा खोल देते हैं ताकि पता चल जाए अंदर से कितनी मज़ेदार बनी है ये देखें जी, पूरा खोल दिया मैंने। ये मायोनीज़ है और केचप है और ये चीज़ के जो हैं तारदार सी चीज़ बन गई है। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी मैक्रोनी जो है वो रेडी है। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। लास्ट पे मैं यही कहूँगी, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नई डिश के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और नीचे कमेंट्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स में फ़ीडबैक देते हैं तो बहुत खुशी होती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि आपको और कौन सी डिश चाहिए या मेरी कोई कमी है तो मैं उसको पूरा कर दूँ। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
और इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा।